बीवी और बेटी के कातिल के मुल्जिम डीएसपी पर लाहौर पुलिस को शक कैसे हुआ? रात के वक्त एक हाजिर सर्विस डीएसपी का फोन 5 घंटे के लिए कैसे बंद हो सकता है? ये वो सवाल था जिसने लाहौर पुलिस को एक दोहरे कत्ल की वारदात की तफ्तीश का रुख बदलने और उस मुल्जिम तक पहुंचने की राह दिखाई जो खुद पुलिस में अफसर है। इस सारे मामले का आगाज 18 अक्टूबर 2025 को उस वक्त हुआ जब सर्कुलर थाना इन्वेस्टिगेशन के डीएसपी उस्मान हैदर ने अपनी मुद्दियत में थाना बरकी में एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी अहलिया और बेटी लापता हैं। इस एफआईआर के मुताबिक डीएसपी उस्मान हैदर ने पुलिस को बताया कि उनकी अहलिया और बेटी 27 सितंबर 2025 से लापता हैं और उन्हें खदशा है कि उन दोनों को अगवा कर लिया गया है। एफआईआर के मुताबिक उस्मान हैदर ने पुलिस को बताया कि 27 सितंबर की रात जब वो अपने घर पहुंचे तो वहां ताला लगा था और ये कि उन्होंने अपनी अहलिया और बेटी को हर जगह तलाश किया और अपने ससुराल से भी राब्ता किया, ताहम वो उन्हें ढूंढने में नाकाम रहे। पुलिस के एक हाजिर सर्विस अफसर के अहले खाना की गुमशुदगी मामूली बात न, लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी अहम था कि दोनों खवातीन 27 सितंबर को लापता हुई थीं, तो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 18 अक्टूबर को क्यों दर्ज करवाई गई? मुकदमे के अंदराज के लिए 3 हफ्ते का इंतजार आखिर क्यों किया गया? इस बारे में मुकदमे की तहकीकात की निगरानी करने वाले मॉडल टाउन के एसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अयाज हुसैन ने बताया कि वो खवातीन की 27 सितंबर की गुमशुदगी के वाक़े के तकरीबन एक हफ्ते बाद मुल्जिम ने उच्च शरीफ में अपने ससुराल से राब्ता किया और उन्हें अपनी अहलिया समिया और बेटी खंसा की गुमशुदगी के बारे में मुत्तला किया। वो अपने ससुराल में अपनी सास और साली के पास गए और वहां जाकर उन्हें गुमशुदगी की इत्तला दी। अहलिया समिया के अहले खाना को पहली बार गुमशुदगी की खबर 4 अक्टूबर 2025 को दी गई। मुल्जिम ने जाकर उन्हें बताया कि उनकी अहलिया और बेटी रूपोश हो गए हैं, जबकि उनसे ये भी कहा गया कि शायद आप लोगों ने ही उन्हें छुपा रखा है। याद रहे कि मुल्जिम ने अपनी अहलिया और बेटी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करते हुए दावा किया था कि उन्हें अगवा किया गया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अयाज हुसैन के मुताबिक ये इत्तला मिलने पर उच्च शरीफ में भी पुलिस हरकत में आई। जब उच्च शरीफ पुलिस को पता चला तो उन्होंने गुमशुदगी से मुतल्लिक 15 पर कॉल चलाई, मगर चूंकि ये वक़्वा लाहौर से मुतल्लिक था, इसलिए उन्होंने समिया के अहले खाना को गाइड किया कि आप लाहौर जाएं और उन मामलात को आगे बढ़ाएं। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसके बाद समिया की बहन तहमीना की जानिब से 7 अक्टूबर को एक दरख्वास्त दी गई और उन्होंने 8 अक्टूबर को अपनी बहन और भांजी की गुमशुदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त जमा करवाई। अयाज हुसैन का कहना है कि उस रिट पिटीशन और इस दरख्वास्त को मद्देनजर रखते हुए लापता खवातीन के कानूनी वारिस, जो कि जाहिरी तौर पर खावन मुल्जिम उस्मान हैदर ही थे, की मुद्दत में 18 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज किया गया। अब सवाल ये है कि बीवी और बेटी की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाने वाला पुलिस अफसर खुद शक के दायरे में कैसे आया? डॉक्टर अयाज हुसैन बताते हैं कि एफआईआर में डीएसपी की जानिब से पुलिस को दिए गए बयान के तहत इब्तिदा में तफ्तीश का रुख ससुराल वालों की तरफ ही था। उनसे तफ्तीश की गई और चेक किया गया कि वो दोनों खवातीन उनके पास थे या नहीं। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब भी कोई मिसिंग पर्सन होता है, सबसे पहले उसके कॉल डाटा रिकॉर्ड का तज्जिया किया जाता है। तो इस मुकदमे में भी इसी तरह हुआ, ताहम उनके मुताबिक उसके बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आपको पता है तफ्तीश हर दिन हर लम्हे अपना रुख बदलती है, मगर वक्त गुजरता जा रहा था और ये मामला एक मामला बनता जा रहा था, इसीलिए सरनो तफ्तीश करने का फैसला किया गया। पुलिस तफ्तीश की 2 हिकमत अमलियां होती है। पहली ये कि मुल्जिम को हिरासत में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं और दूसरी ये कि पहले शवाहिद इकट्ठे करें और फिर मुल्जिम को गिरफ्तार करें। हमने दूसरी तकनीक इस्तेमाल की। उसकी वजह ये थी कि अगर हम मुल्जिम को पहले गिरफ्तार कर लेते तो शवाहिद को खत्म कर दिए जाने का खदशा था। पुलिस का दावा है कि उन्होंने मुल्जिम हैदर, उनकी अहलिया और बेटी के जेरे इस्तेमाल 6 नंबर्स के सीडीआर्स का तज्जिया किया। अयाज हुसैन के मुताबिक दोबारा तफ्तीश का आगाज हुआ। डीएसपी उस्मान हैदर, उनकी अहलिया और बेटी के जेरे इस्तेमाल 6 नंबर थे जिनका तज्जिया किया गया, उनकी सीडीआर्स ली गई। यही नहीं बल्कि 1000 के करीब बी पार्टीज का तज्जिया भी किया गया।
मुख्तलिफ राब्ता नंबर्स थे। एक महीने के लगभग हम उनकी CDRs का तज्जिया करते रहे। पुलिस अफसर का कहना था कि इस तजर्बे के दौरान एक चीज बड़ी अहम सामने आई और वो ये थी कि DSP ने FIR में जो वक़ुआ बयान किया था वो 27 सितंबर की बात थी, मगर जब हमने CDR एनालिसिस किया तो 25 सितंबर रात 10:30 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक DSP उस्मान हैदर का मोबाइल फोन 5 घंटे के लिए बंद पाया गया। उन्होंने बताया कि इस नुक्ते से तफ्तीशकारों के कान खड़े हो गए, ये बहुत अहम था, और उसने शक पैदा किया कि रात के वक्त 5 घंटे के लिए एक हाजिर सर्विस DSP का मोबाइल फोन कैसे ऑफ हो सकता है। अयाज हुसैन का कहना था कि ये वो मामला था जिसकी वजह से हमारी तफ्तीश का रुख मुद्दई मुकदमा की तरफ होना शुरू हो गया। SP इन्वेस्टिगेशन अयाज हुसैन ने बताया कि मुद्दई के शक के दायरे में आने के बाद सबूतों की तलाश शुरू हुई। हमने फॉरेंसिक टीम बुलाकर DSP के उस घर का मुकम्मल मुआयना करवाया जहां पर वो दोनों माँ बेटी रहती थी। इसके लिए अल्ट्रावायलेट शुआएं इस्तेमाल की जाती हैं ताकि अगर खून का इंतहाई मामूली निशान भी हो तो पॉइंट आउट हो जाए। हमें वॉशरूम से, बेसन से और बेड से खून के धब्बे मिले। वो बहुत छोटे धब्बे थे लेकिन हमारे लिए अहम दरियाफ्त थी और सबूत थे। SP इन्वेस्टिगेशन का दावा है कि फिर मैं समझता हूं कि तफ्तीश में इंतहाई अहम मोड़ उस वक्त आया जब DSP की गाड़ी का फोरेंसिक किया गया। उन्होंने दावा किया कि जब हमने फोरेंसिक करवाया तो उनकी गाड़ी की अगली और पिछली नशिस्तों का कवर तो धुला हुआ था। हम क्योंकि किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते थे तो हमने कवर फाड़ा और अंदर के फोम का मुआयना किया। उसको जब देखा तो हमें धचका लगा क्योंकि वो खून से तर थे। ये DSP की अपनी सरकारी गाड़ी थी। तो जब ये चीज सामने आई तो अब फिर उसके लिए बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो अब जब ये चीज सामने आ गई तो उसके लिए बचत की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि गाड़ी की सीटों से मिलने वाले खून का DNA सम्मिया और खंसा के साथ मैच कर गया और उस केस में इंतहाई अहम सबूत है। उनके मुताबिक CDR के तजर्बे से मुल्जिम को शक नहीं पड़ा था। जिस वक्त हमने उसकी गाड़ी का फोरेंसिक किया तो उन्हें शक हुआ कि अब उससे शवाहिद निकल आएंगे। ये देखते हुए मुल्जिम ने अपनी हिफाजती जमानत करवाई और शामिल तफ्तीश हो गए, लेकिन ये सारे सबूत हमारे पास मौजूद थे। उन्होंने मजीद कहा कि इब्तिदाई तौर पर पुलिस की कोशिश थी कि खवातीन को जिंदा या मुर्दा बरामद किया जाए। ये अमल अब चूंकि मुकम्मल हो चुका था इसलिए अब सानवी शवाहिद बशमूल आलाए कत्ल वगैरह की बरामदगी पर काम किया जा रहा था। अब सानवी शवाहिद बशमूल आलाए कत्ल वगैरह की बरामदगी पर काम किया जा रहा था। पुलिस ऑफिसर का दावा है कि उन सबूतों के हसूल के बाद मुल्जिम DSP उस्मान हैदर से तफ्तीश का सिलसिला शुरू हुआ और उन्हें कहा गया कि अब उनके पास खुद को कानून के हवाले करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। देखें, वो एक पुलिस अफसर हैं और तफ्तीश की मोशकाफियों से आशना है। उन्हें पता चल गया था कि अब पुलिस उस सबूत तक पहुंच गई है जिसकी बुनियाद पर चालान के लिए हमारा केस तैयार था। गाड़ी से बड़ी मिकदार में खून मिला था। ये चीज मैंने उनके सामने रखी तो फिर उनके पास कोई और चारा नहीं था, सो उन्होंने इस बारे में इंकिशाफ करना शुरू कर दिया। अयाज हुसैन का कहना था कि उस वक्त तक रात हो चुकी थी। अयाज हुसैन ने दावा किया, पुलिस ने दावा किया कि हफ्ते की रात थी और वक्त था तकरीबन कोई 2-2:30 बजे का। हम पूछगछ कर रहे थे तो उस्मान हैदर ने कहा कि हम शेखुपुरा की तरफ चलते हैं। मैं खुद अपनी टीम लेकर और मुल्जिम को साथ लेकर निकला। काफी धुंध थी। रात को हमने 3 बजे मोटरवे खुलवाई जो कि धुंध की वजह से बंद थी क्योंकि ये एक बहुत संगीन नोयत का मामला था। उन्होंने दावा किया कि मोटरवे पर काला शाकाकू इंटरचेंज है और फिरोज वाला थाना है। वहाँ भट्ट स्टॉप पर एक जगह है तो वहाँ पर मोटरवे के किनारे जाकर उसने निशानदही की कि मैंने अपनी बीवी की लाश यहाँ फेंकी थी। मैंने SHO फिरोजवाला को तलब किया और साथ ही रोजनामचे की एंट्री मंगवाई। लावारिस लाशों की जो कार्रवाई होती है उसको CRPC में 174 की कार्रवाई कहते हैं जिसकी बाकायदा मिसल तैयार होती है। मैंने पिछले 3 माह के तमाम केस मंगवा लिए। SP इन्वेस्टिगेशन का कहना था जब SHO आया तो मालूम हुआ कि थाना फिरोजवाला में 5 अक्टूबर 2025 के रोजनामचे में नामालूम मशकशुदा लाशों की एंट्री थी। ये लिखा हुआ था कि नामालूम लाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और 174 की कार्रवाई की जा रही है।
उस रात पुलिस ने उस नामालूम लाश की तस्वीरें भी ली थी, वो भी हमने उनसे ले ली। लाश बिल्कुल ढांचा थी, डीकम्पोजिशन की एडवांस्ड स्टेज थी। 5 अक्टूबर को पुलिस को वो लाश मिली और वक़ुआ जो हमारी CDR में आ रहा था वो 25 अक्टूबर की रात का था। तो 10 दिनों में अगर खुले आसमान तले कोई लाश हो और वो भी झाड़ियों में पड़ी हो तो वो मस्ख हो जाती है। अयाज हुसैन के मुताबिक उसके बाद शेखुपुरा की हदूद में ही उस कब्र की निशानदही भी कर ली गई, जहां पुलिस की जानिब से नामालूम लाश को लावारिस करार देकर अमानतन दफना दिया गया था। उनके मुताबिक लाश की उम्र और हुलिये का तयन जो मुकामी पुलिस ने किया था वो समिया से मिलता जुलता था। पुलिस अफसर के मुताबिक इस निशानदही के बाद मुलजिम से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर यह काफिला कसूर की जानिब चल पड़ा। फिर हमने गाड़ी मोड़ी। थाना कहना में इलाका है कोट मेला राम और यहाँ जिला लाहौर और जिला कसूर की हदूद मिलती है। वहाँ पर एक नाला था तो उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी की लाश यहाँ फेंकी थी। वहाँ पर जब SHO और कहना को बुलाया गया तो फिर वही सारा अमल किया गया। 27 सितंबर 2025 की एक रपट लिखी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि 20-25 साल उम्र की एक लावारिस लाश मिली है। फिर वही खराब हालत वाली लाश जो चाल मुलजिम ने चली थी कि एक लाश एक जिले में और दूसरी लाश दूसरे जिले में फेंक दूंगा और लाहौर पुलिस इसका पता नहीं लगा पाएगी, तो अल्लाह का शुक्र है इस चाल को हमने नाकाम बना दिया। उसने अपनी तरफ से तो उसको कसूर की हदूद में डाला था। ये वही इलाका था जहां ये खुद बतौर DSP इन्वेस्टिगेशन तैनात था। ये एक पुलिस अफसर था और ये तफ्तीश की मोशगाफियों को जानता। तो उसने अपने जुर्म को छुपाने की सबसे बेहतरीन चाल ये चली कि मैं एक लाश कसूर में फेंकूंगा तो कसूर की पुलिस उसे ढूंढती रहेगी, लेकिन उसे इसकी बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती का कहाँ पता था। लाश लाहौर के थाना कहना की हदूद में ही थी। अयाज हुसैन का कहना था कि मुलजिम की अहलिया और बेटी की लाशें अगरचे नाकाबिले शनाख्त थीं, लेकिन उनका पोस्टमार्टम करवाया गया और हतमी रिपोर्ट का इंतजार है जिसमें मौत की हतमी वजह सामने आ जाएगी। पीर के रोज DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने इस केस के हवाले से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुलजिम उस्मान हैदर अपनी सरकारी गाड़ी पर अपनी अहलिया और बेटी को निजी होटल में खाना खिलाने के लिए ले गए थे और वापसी के रास्ते में एयरपोर्ट के करीब वाक़े रिंग रोड पर उन्होंने सरकारी गाड़ी में फायरिंग करके दोनों को कत्ल कर दिया था। सैयद ज़ीशान रज़ा ने दावा किया कि मुलजिम ने घरेलू नाचाकी की बिना पर ये इक़दाम उठाया और उसके बाद अपनी अहलिया की लाश को काला शाह काकू के करीब खाई में फेंक दिया, जबकि बेटी की लाश को कान्हा के इलाके में गंदे नाले में फेंक दिया। मंगल के रोज जारी होने वाले लाहौर पुलिस के एक अलामिये में बताया गया कि DSP उस्मान हैदर को नौकरी से भी मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया है।